वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हम एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियसली जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट वाज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपनी कोशिश के ज़रिए से प्रूव करने की कोशिश की है कि व्हाट एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल इज़। तो प्रीवियस हमने ये समझा था कि ग्रिफ्थ ने 1928 में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की थी कि जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रैंड को वायरुलेंट बना लेता है, लेकिन ही वाज नॉट क्लियर टू से व्हाट जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली इज डीएनए और आरएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे किया गया। दैट एक्सपेरिमेंट वाज एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टे एक्सपेरिमेंट। 1943 में उस एक्सपेरिमेंट को किया गया। वो भी वही एक्सपेरिमेंट था, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने उस पर काम किया और उनकी कोशिश ये रही कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना प्रोटीन है, ना आरएनए है। तो आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आज भी हमारा टॉपिक है, लेकिन उसमें जो अहम चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट फाइनल एक एक्सपेरिमेंट इसमें अभी तक आया है, इससे आगे कोई रिसर्च इस पे नहीं हुई है और आज भी ये मॉडल एक्सेप्टेबल है और ये एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेबल है। और 1953 में इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, किस चीज को एक्सप्लेन किया गया है और किस तरह से जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही प्रूव करने की कोशिश की गई और पूरा प्रूव किया है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन लिया गया और किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। इसमें दो चीजें ली गई, एक तो लिया बैक्टीरिया ई कोलाई को लिया गया, बैक्टीरिया ई कोलाई को लिया गया और साथ में इन्होंने इस बैक्टीरिया जो है इस ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ एक बैक्टीरियोफेज वायरस का इस्तेमाल किया। एक बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज जो मैंने आपके सामने बनाया। तो ये जो इसके अंदर सेंटर में है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम डीएनए कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, और ये इसका जो है ये है इसका प्रोटीन कोट। तो ये जो दिस इज द बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage is the virus which attacks on the bacteria. इस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के कल्चर में डाला गया, फिर देखने की कोशिश की गई और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला गया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन एक बात और इसमें याद रहे, एक और चीज का इस्तेमाल किया गया है, वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वी कैन से दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया गया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस और सल्फर को यूज किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट के दो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में क्या किया गया हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो बाहर से कोट है ये प्रोटीन से बना हुआ है और इसका जो सेंटर में सेंटर दिखा रहा हूं ये डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इस पे इन्होंने क्या किया, दो स्टेप पे एक्सपेरिमेंट किया। पहले स्टेप पे क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज है इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल को लेबल किया गया फास्फोरस 32 से। ये फास्फोरस 32 क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप से इस डीएनए को लेबल किया गया, इसके सेंट्रल मटेरियल को लेबल किया गया। तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को इस फास्फोरस 32 से लेबल किया गया
और फिर बैक्टीरिया ई कोलाई के कल्चर में उसको डाल दिया गया। यहां आप देखते हैं, और ये बैक्टीरियो क्या फेज क्या है, जो ही इसको बैक्टीरिया मिल जाता है तो ये इसके ऊपर चले आता है। देखिए ये बैक्टीरिया के ऊपर चले आया है, तो एक बैक्टीरिया के ऊपर ई कोलाई के ऊपर आप देखिए 5-6 बैक्टीरियोफेजेस आ गए हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है, दिस जेनेटिक मटेरियल, इस सारे को लेबल किया गया किसके साथ, फास्फोरस 32, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो ही इसको कल्चर में डाला गया तो देखा गया क्या हुआ, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल, इसका जो रेड कलर आप देख रहे हैं, सारा का सारा सेंटर में पहुंच चुका है। बैक्टीरिया जो ही इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप को देखने की कोशिश करी तो यहाँ पे क्या देखा, जो बैक्टीरिया को सेंटर में है उसको रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट अंदर दिखे। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो जब ये इन बैक्टीरियोफेजेस को चेक किया गया, इन बैक्टीरियोफेजेस में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहीं नहीं मिला, और यहां पर ये सारा का सारा किसके अंदर रहा गया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रह गया है। ये ई कोलाई के अंदर ही रह गया, और ये बैक्टीरियोफेजेस जो है इनके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है यही पास हुआ है, और इसके साथ फास्फोरस 32 भी एंटर हो गया है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, इसकी बाहर की जो कोट है इसको प्रोटीन कोट कहा जाता है। इसको अब किया गया लेबल, इसको सेकंड स्टेप पे लेबल किया गया। दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया गया, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस सल्फर 35। सल्फर 35 को लेबल किया गया। ये सारे के सारे बैक्टीरियोफेजेस जो है सल्फर 35 से लेबल किए गए। अब डाला ई कोलाई के कल्चर में, जो ही ई कोलाई के कल्चर में डाला, यहां पे क्या हुआ था, ये सारा का सारा इसके अंदर चले गया था। यहां पे देखा कि इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे पूरा देखने की कोशिश करी तो यहां पर इनको कुछ नहीं पाया गया। सेंटर में बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा इधर प्रोटीन के साथ ही लगा हुआ है। जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनकी प्रोटीन कोट के साथ लगा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम यहां पे दिखी। इसका मतलब यह क्या क्लियर हुआ, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को जब फास्फोरस सल्फर के साथ लेबल किया गया तो ये प्रोटीन के साथ ही रह गया है, ये कहीं अंदर नहीं आया है, बैक्टीरियोफेज में नहीं पहुंचा है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए की शक्ल में ट्रांसफर हो रहा है। तो क्योंकि फास्फोरस 32 से लेबल करके हमने देखा ये सेंटर में आया, इस बैक्टीरिया के अंदर चले गया, और नेक्स्ट फिर उसमें जब चेक किया गया बैक्टीरियोफेज में कुछ भी नहीं था। यहां पर जब इसकी प्रोटीन कोड को लेबल किया गया, देखा गया वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तो वहां पे कहीं नहीं है, ये सारा का सारा बैक्टीरियोफेज के पास ही रह गया है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया फाइनली कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, क्योंकि यही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, ना कि प्रोटीन है, ना ही आरएनए है। तो हेंस हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट आज भी एक्सेप्टेबल एक्सपेरिमेंट है, और आज भी इसको तस्लीम किया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। इट हैज बीन कंफर्म फ्रॉम हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन द हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट विद अ सूटेबल डायग्राम। एंट्रेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट हासिल करें। थैंक्स।